जो संगरूर होता था, संगरूर के रहने वाले पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान आ रहे हैं। ये आगाज करने के लिए आ रहे हैं 2024 में हरियाणा की भ्रष्टाचारी व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने का, हरियाणा के अंदर अपराधी व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने का, हरियाणा की बेरोजगारी को उखाड़ के फेंकने का, हरियाणा के किसान की हालत को सुधारने के लिए, हरियाणा के मजदूर की हालत को सुधारने के लिए, हरियाणा के व्यापारियों की हालत को सुधारने के लिए, हरियाणा की महिलाओं की हालत को सुधारने के लिए, हरियाणा के स्कूलों की हालत को बदलने के लिए, हरियाणा के हॉस्पिटलों की व्यवस्था को बदलने के लिए, दिल्ली की तरह 24 घंटे फ्री निर्बाधित बिजली और पानी देने के लिए, हरियाणा के जो भ्रष्टाचारी व्यवस्था है इसके खिलाफ एक बिगुल की शुरुआत करने के लिए जींद की धरती को चुना। जींद की धरती ने अनेकों नेताओं को नेता बनाया। यहां से चौधरी देवीलाल को शुरुआत यहां से करी, मुख्यमंत्री से लेकर वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। चौधरी बंसीलाल ने शुरुआत यहां से करी, भजनलाल जी ने शुरुआत यहां से की, ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरुआत यहां से की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहली अपनी रैली जींद से करी, दुष्यंत चौटाला ने अपनी जींद से शुरुआत करी, परंतु जींद पे ध्यान किसी ने नहीं दिया, जींद के विकास पे ध्यान नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं जींद का विकास करने के लिए, शुरुआत करेंगे जींद के विकास की, जींद को एक विकसित शहरों में। वैसे तो जींद इस प्रदेश की राजधानी होनी चाहिए था, जींद बिल्कुल सेंटर में है, परंतु राजधानी नहीं तो चंडीगढ़ से कम भी नहीं रहने देंगे जींद को। जींद का इतना विकास करेंगे, मैं आपको ये बात दावे के साथ कह रहा हूं। हम गांव गांव में जा रहे हैं। पिछले लगभग 4 दिन से मैं भी जींद में रुका हुआ हूं, अशोक तंवर जी जींद में रुके हुए हैं, डांडा साहब जींद के चारों तरफ घूम रहे हैं। पूरा का पूरा जिस जिस गांव के अंदर हम जा रहे हैं, लोगों के अंदर एक अलग उत्साह है। अरविंद केजरीवाल जी का वेलकम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा भी बदले, जींद भी बदले। यहाँ के किसानों को जिस प्रकार से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री किसान आंदोलन के दौरान इनकी जड़ चीन में और पाकिस्तान में बताता रहा, वो दर्द हरियाणा का किसान अभी तक भूला नहीं है। जिस प्रकार से इस प्रदेश की बेटियां, इस देश की बहनें, ये जो पहलवानों की जंतर मंतर पे बेइज्जती की गई है, ये भूला नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने भ्रष्टाचारी रूपक दीमक इस पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर फैलाया था, उसको खाद और पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज भ्रष्टाचार इस चरम पे पहुंच चुका है। एक भी सरकारी टेंडर बिना रिश्वत के नहीं मिलता, एक भी तहसील के अंदर रजिस्ट्री बिना पैसे के नहीं होती, एक भी कागज सरकारी अधिकारियों से अगर लेना है तो महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर रिश्वत का बाजार गर्म होता है। इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने के लिए, इसकी शुरुआत करने के लिए हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल 8 तारीख को जींद में आ रहे हैं। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को, छायाकार बंधुओं को आमंत्रित करता हूं हाथ जोड़ के, आप सब भी आएं। एक ऐतिहासिक जो कार्यक्रम होगा, आप इसकी विटनेस बने। मुझे पूरा विश्वास है जींद में आज तक जितनी भी यात्राएं हुई हैं, जितनी भी रैली हुई है, उनसे एक बड़ा प्रोग्राम ये होगा। जींद के लोग आज तैयार हैं। मैं केवल जींद की बात नहीं करूंगा, आसपास के जिलों से भी लोग आने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि अब हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल हरियाणा की कमांड को संभालें और हरियाणा को भी दिल्ली की तरह विकसित करें। हरियाणा के किसानों को भी जिस प्रकार से पंजाब में फसल कटाई से पहले मुआवजा बैंक के अंदर पहुंच गया,
वो हरियाणा के अंदर भी मिले। हरियाणा के मजदूरों को भी जो डीसी रेट 19,500 रुपये दिल्ली के अंदर मिलता है, वो हरियाणा के अंदर भी मिले। हरियाणा के अंदर भी 24 घंटे फ्री बिजली पानी मिले। हरियाणा के अंदर भी ऐसे स्कूल बने जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान में आता है उसकी धर्मपत्नी कहते हैं मैं अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखना चाहती हूँ। दुनिया के लोग आए और ये कहें कि हम हरियाणा के स्कूल देखना चाहते हैं। क्या कमाल अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है। मैं इस मौके पर मेरे साथ अशोक तंवर जी हैं, अनुराग ढांडा जी से हैं, इनसे भी निवेदन करूंगा अपने विचार रखें। उससे कहीं ज़्यादा रिस्पांस हमको गांव-गांव में जहां हम जा रहे हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। हम एक चाय के प्रोग्राम पे जाते हैं, नुक्कड़ मीटिंग पे जाते हैं, वो जनसभा में तब्दील हो जाता है जिस भी गांव में हम जा रहे हैं। और एक चीज़ जो कॉमन है हर एक गांव में, सब जगह पे लोग ये कहते हैं कि जो पुरानी पार्टियां उनसे हम त्रस्त हैं बुरी तरह से। 25 साल कांग्रेस ने राज किया, 8 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए। जिन मुद्दों पे वोट मांग के गए थे, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा और स्कूल, अस्पताल, जिन मुद्दों पे वोट मांग के गए थे उनमें से तो कोई काम नहीं हुआ। तो लोगों को ये पता है कि ये दोनों पार्टियां विश्वास के काबिल नहीं हैं और इनके अलावा किसी की भी राजनीतिक अस्तित्व किसी और पार्टी का, किसी और दल का अभी बचा नहीं है। तो ये तो स्पष्ट है कि जो हरियाणा की चुनावी शतरंज है या हरियाणा की चुनावी बिसात है, उस पे ये 3 ही पार्टियां मुकाबले में लड़ने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग, हर जाति, हर व्यक्ति, हर कमेरा परेशान है और किसी भी तरीके से उस राज को पलटना चाहता है। आम आदमी पार्टी उस वैक्यूम को, जिसमें कि न कांग्रेस को लोग चाहते न भारतीय जनता पार्टी को चाहते, उस वैक्यूम को, उस स्पेस को फिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और जैसा हमने पहले भी कहा कि 2024 में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी उसका नींव का पत्थर रखने के लिए आ रहे हैं जींद के अंदर। तो ये स्पष्ट तौर पे एक शंखनाद है, एक हमारे मिशन की शुरुआत है, जिसके बाद शायद पीछे मुड़ के हम लोग नहीं देखेंगे। और आप अभी जो सत्ता में दल हैं उनके बीच में कैसे सरकुटव्वल शुरू हो गई है वो भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट भी आपने सभी ने देखी। जनसंवाद कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी से कैसे परेशान थे। कल इनके प्रभारी विप्लव देव जी वो एक कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी को कोस रहे थे, कह रहे थे कि भाई जहाँ भी अरविंद केजरीवाल जी की ये पार्टी जाती है वहाँ धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, विरोध शुरू हो जाता है। तो जायज़ बात है, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम वो थोड़ी है जो भूपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं इसी कमरे में सोने का काम। विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से सड़क पे उठाना। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है उसके मुख्यमंत्री, उन्होंने जनसंवाद में एक्सेप्ट किया अपनी भाषा से कि आम आदमी पार्टी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको पहले पीटो, यहाँ से बाहर निकालो। ये एक्सेप्टेंस था उनका इस बात को लेके कि आम आदमी पार्टी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। और जब अब उनके प्रभारी जी विप्लव देव जी ने भी जब ये कह दिया कि उनको चिंता सता रही है कि अरविंद केजरीवाल जी की टीम सक्रिय हरियाणा के अंदर इस कदर हो गई है कि हर मुद्दे पर जिस पे जनता की आवाज़ उठनी चाहिए उस पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसका मतलब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी है। मुझे लगता है हम सही दिशा में जा रहे हैं। और जींद के लोग, ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे कम विकास हुआ, ये वो इलाका है जिसने सबसे ज़्यादा सरकारें बदली, बनाई, सबसे ज़्यादा नेता खड़े किए। तो जींद के लोगों को उस अनुपात में कभी भी विकास नहीं मिला। इसलिए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी विकास के जो काम करती है, स्कूल, अस्पताल, बिजली, सड़क, सुरक्षा, इन सब चीज़ों पे जो काम करती है, उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा उसी इलाके को होगा जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इसलिए जींद के काम की, सबसे काम की बात अगर किसी के लिए है तो जींद के, कैथल के इस इलाके के लिए सबसे काम की बात आम आदमी पार्टी है। इसलिए यहाँ से इस मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। हम सभी जींद वासियों की तरफ से, हरियाणा वासियों की तरफ से, हम अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का पलक पावड़े बिछा के इंतज़ार कर रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और हमें ये पूरा आश्वासन जींद और आसपास के सभी जगहों से भी पुरजोर तरीके से मिल रहा है कि वो भी उतनी हिम्मत, उतनी ताकत और उतने ही मोह भाव के साथ स्वागत करने के लिए तैयार हैं अरविंद केजरीवाल जी का और भगवंत मान जी का। मुझे लगता है कि हमारी उम्मीदों, हमारी अपेक्षाओं, हमारी जो भी एस्टिमेट्स हैं उनसे कहीं बड़ा कार्यक्रम ये होने जा रहा है। शायद
ये इस बात का आगाज़ होगा, ये इस बात का यकीन दिलाएगा आप सबको भी, हमको भी और हरियाणा के लोगों को भी कि ये बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत जींद से हो गई। तो हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी यहाँ जींद की धरती पर आएंगे। कुंदन सिनेमा से लेकर के और शहर के बीच में तिरंगा यात्रा भी निकलेगी एसडी स्कूल तक। तो जहाँ पूरे शहर से लेकर के और गांव-गांव पूरे हरियाणा में इस बात के प्रति लोगों का जज्बा भी है, आने के लिए उत्साह भी है। वहीं मैं समझता हूँ कि विपक्ष और जो सत्ता पक्ष है, दोनों से हरियाणा की जनता का मोह भंग हो गया है। बहुत बड़ा वैक्यूम जींद जिले में भी है और पूरे हरियाणा के अंदर है, और उस वैक्यूम को भरने का काम आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करेगा, चाहे वो लोगों की आवाज़ बुलंद करके हो, चाहे नया नेतृत्व देने का हो। अभी 1 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और उसके बाद सभी साथियों ने, जो नवनियुक्त हमारे पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने मिलकर के ये फैसला किया कि हम अरविंद जी को, भगवंत मान जी को हरियाणा की धरती पर बुलाएंगे और जींद से उसका आगाज़ करेंगे। तो बाकी सारी बातें साथियों ने कही हैं। मैं पूरी तरीके से आशान्वित हूँ इस बात को लेकर के कि इस प्रोग्राम से लेकर के और आने वाले भविष्य में अब आम आदमी पार्टी एक मुख्य विपक्ष भी दिखेगा और मुख्य विकल्प भी दिखेगा भविष्य के लिए। तो सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, सबका धन्यवाद। कि हरियाणा सरकार हरियाणा के छात्रों को बंधक बना के रखना चाहती है। हरियाणा के अंदर कई यूनिवर्सिटी हैं। हरियाणा सरकार ने सबसे पहले, आज से लगभग 20 वर्ष पहले, पंजाब यूनिवर्सिटी को त्याग दिया था। इसी प्रकार हरियाणा के छात्र आईपी यूनिवर्सिटी के तहत भी पढ़ना चाहते हैं। उसके एक्ट में भी प्रोविजन है कि हरियाणा में एफिलिएशन मिले। पहले मिलता था, इन्होंने उसको भी बंद कर दिया। हरियाणा के कोई छात्र एमडी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता है, कोई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ से पढ़ना चाहता है। हरियाणा सरकार पहले अपने दरवाजे खोल ले, अपनी यूनिवर्सिटियों के लिए हरियाणा प्रदेश के लिए ओपन कर दे। क्यों राशन की दुकान बनाना चाहते हैं कि एक कॉलेज की एफिलिएशन इसी से मिलेगी, एक छात्र इस जिले में रहने वाला इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ सकता है, दूसरी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ सकता। क्यों इन्होंने बंद किए? और बंद किए, खोले, हम इसका अभिनंदन करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी से भी खोले, दिल्ली के आईपी यूनिवर्सिटी से भी खोले और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे भी खोले। हरियाणा सरकार विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करे, जो भी छात्र जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता है, जो भी कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेना चाहता है वो ले। पंजाब का और हरियाणा का मसला भी बैठ के सुलझ सकता है, परंतु हरियाणा सरकार अपना मसला तो सुलझाए। हरियाणा के छात्रों को क्यों बंधक बना के रखा हुआ है? मैं आपके चैनलों के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से अपील करना चाहता हूँ, आप हरियाणा के छात्रों को क्यों किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में बांध के रखना चाहते हो? हरियाणा के छात्रों का अधिकार है कि दुनिया के जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हो वो यहाँ पे पढ़े। आप दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी यहाँ के कॉलेजों का एफिलिएशन खोलो। जो आईपी यूनिवर्सिटी का पहले यहाँ पे एफिलिएशन मिलता रहा है, दिल्ली के अंदर हर बच्चा पढ़ना चाहता है, उसका एफिलिएशन भी आप यहाँ पे खोलें। आपने कह दीजिए एनओसी लेनी पड़ेगी, और एनओसी आप किसी को देते नहीं हो। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन मिलता था पहले, झज्जर के अंदर भी मिलता था, रोहतक के अंदर भी मिलता था, महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी का आपने बंद कर दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एफिलिएशन भी सबसे पहले हरियाणा सरकार अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करे और उसके बाद पंजाब से भी जरूर बात करें। माइनॉरिटी कॉलेज को एक को एफिलिएशन मिला है, बिना माइनॉरिटी कॉलेज एक को भी एफिलिएशन नहीं दिया। जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई एनओसी लेने के लिए उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि एक जिले के अंदर केवल एक यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन देंगे, बाकी यूनिवर्सिटी का नहीं देंगे। पहले झज्जर के अंदर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन मिलता था, पहले झज्जर के अंदर महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन मिलता था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। इन्होंने बंद कर दिया, नहीं साहब एमडी यूनिवर्सिटी का ही मिलेगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बंद कर दिया। पहले ही अपनी व्यवस्था सुझा ले और फिर पड़ोसी राज्यों से बात करें, बैठ के सारी बातें आगे बढ़नी चाहिए। और इस रोड शो के अंदर पूरे जींद की सड़कों के ऊपर कुंदन सिनेमा से जब हम शुरुआत करेंगे तो लाखों की संख्या के अंदर जो लोग भरे हुए रहते हैं, लोग पूरे आएंगे, पूरी संख्या में लोग आएंगे। वो कितने आएंगे वो एक वक्त बताएगा, परंतु हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से हम गांव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं, तो हर घर से आदमी आना चाहता है। एक आपने बताऊँ, हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल, हरियाणा
इन्हीं पूरे देश के किसानों के भला चाहता है। जब मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे पहले उन्होंने 50,000 रुपये हेक्टेयर फसल खराबी का मुआवजा तय किया। पंजाब के अंदर हमारी सरकार आई, फसल कटने से पहले उसका वो तय किया। अब मैं एक बात बताता हूँ, गेहूँ 17 रुपये किलो बिकता है और मैदा पीस के 55 रुपये किलो बिकता है। ये MSP सरकार ही तय करती है ना। जिसने 2 घंटे पिसाई करी वहाँ रेट हो गया 55 रुपये, और जिसने पूरा साल खेत में लगाया उसका रेट 17 रुपये। क्यों भाई? MSP आधार पर आधारित होनी चाहिए कि पिसाई का रेट कितना और गेहूँ का रेट कितना। लोगों को सुविधाजनक रेट पर सामान भी मिलना चाहिए, परंतु पूरी ज़िंदगी किसान कर्जदार बना रहे, ये तो सरकारों का दायित्व ठीक नहीं है। उसको बेटी ब्याह नहीं है तो कर्जा लेना पड़ता है, बच्चा स्कूल में पढ़ाना है तो कर्जा लेना पड़ता है, उसको कहीं बीमारी हो जाए तो किला बेचना पड़ता है। इन व्यवस्थाओं को अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि कैसे बदला जाए। आपने फ्री शिक्षा की बात करी। शिक्षा देना भारत के संविधान के हिसाब से सरकारों का काम है। ये प्राइवेट दुकानें खुलवाना सरकारों का काम नहीं है। सरकारों का काम है कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उनको दे, और यही कारण है कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा पे 27% लगाती है, भारत सरकार 2.5% लगाती है। अगर हिंदुस्तान शिक्षित होगा तभी तो विकसित होगा। 75 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए हुए, आज भी विकासशील श्रेणी में। उस समय 1947 में विकासशील थे, कब विकसित होंगे? हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाने की अपील अरविंद केजरीवाल जी ने की है, और वो तभी पूरी होगी जब हिंदुस्तान शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, बारोजगार होगा और खुशहाल किसान होगा। हरियाणा में देश की कमांड संभालेगा तो हरियाणा की तो अपने आप ही संभल, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी जनता से पूछ के CM का चेहरा तय करती है। आम आदमी पार्टी जनता से पूछ के विधायक की टिकट तय करती है। वो तो हरियाणा की मर्जी है कि जींद का बनाए, कि नारनौल का बनाए, कि गुड़गांव का बनाए या महेंद्रगढ़ का बनाए, परंतु अब जींद का काम करेंगे, जींद का विकास करेंगे, खाली नेतागिरी के लिए नहीं आ रहे। आने दो, चुनाव नजदीक, प्लान देखिए, प्लान भी आपको देंगे। प्लान तो ये है कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के सीवर, यहाँ का अपराधी राज, यहाँ की भ्रष्टाचार, इन व्यवस्थाओं को खत्म करेंगे और शहर को विकसित करेंगे। इतनी देर से सोच रहा था कि सवाल आया क्यों, क्योंकि हर PC के अंदर ये सवाल जरूर आता है। अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा के अंदर आए थे, उन्होंने ये कहा था कि पानी का बंटवारा करना देश के प्रधानमंत्री का काम है, केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार, मैं बात जवाब पूरा दूं, केंद्र सरकार मूक दर्शक बन के राज्यों को लड़ा के देख नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी के पास इसका हल नहीं है तो मुझे चाय पे बुलाएं, मैं उनको हल बताऊंगा और वो हल करें। फिर मैं ये बता रहा हूँ आपको, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप तमाशा देखना बंद करो और बैठ के फैसला करो। ये लंबी चौड़ी बात नहीं है, बैठ के सुलझाई जा सकती है अगर ये लड़ाई देख के तमाशा देखना बंद करें। ये सुलझाना गांधी जी को छोड़ के और मोदी जी के साथ गलबैयाँ करते हुए वीडियो में नजर आए, और जैसे ये 2 बार से कांग्रेस पार्टी के विधायक मिलके राज्यसभा में बीजेपी के MP भेज रहे हैं, नीचे नीचे ये चर्चा है कि अगर कुछ सीट हुड्डा साहब की आ गई तो JJP की तरह बीजेपी की गोद में जाके उनकी सरकार तो नहीं बनवा देंगे। ये लोगों के मन में शक घर कर गया है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये दोनों पार्टियां हरियाणा की दुश्मन हैं, मिलजुल के चला रहे हैं। 8 साल से तो हुड्डा साहब AC कमरे में मज़े से सो रहे थे। बीजेपी ने क्या अत्याचार नहीं किया हरियाणा की जनता के ऊपर, हुड्डा साहब मज़े से सो रहे थे। उनके गृह क्षेत्र की बेटी संदीप सिंह पे आरोप लगा रही है कि घर बुला के मेरे साथ इन्होंने बद व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया। 45 दिन तक मुंह नहीं खुला हुड्डा साहब का, मुंह पे टेप लगा के बैठे हुए थे। अपनी बहन बेटी के मान सम्मान के लिए नहीं लड़ सकते, बिजली पानी के लिए खाक लड़ेंगे। तो मुझे लगता है ये दोनों मिलके सरकार चला रहे हैं अंदर खाने। बीजेपी पहले कहती थी इन पे तो हम इनको जेल में डाल देंगे, प्रॉपर्टी के पता नहीं क्या क्या, CLU के क्या क्या आरोप लगाते थे, कुछ नहीं किया। अंदर खाने एक दूसरे से मिलके सरकार चला रहे हैं। दोनों हरियाणा की जनता के दुश्मन हैं, दोनों को इकट्ठे संभालना है आम आदमी पार्टी को, दोनों को निपटेंगे। आपका स्वागत है। और बाकी फिर मिलेंगे आते हैं, धन्यवाद आते हैं। बाकी 8 तारीख की दिल्ली का महिलाएं आने चाहिए।